নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন দ্য লোকাল জার্নালিস্ট এবং এই মুহূর্তে দ্য লোকাল জার্নালিস্টের টিম দাঁড়িয়ে আছে মেয়র রোডের সামনে। তো একটু আগেই যেমনটা আপনাদের একটা লাইভে আমরা দেখালাম যে এখানে কিভাবে বিভিন্ন কমিটি থেকে বিভিন্ন লোকেরা বড় বড় সম্মানিত ব্যক্তিরা এসছেন এবং প্যালেস্টাইনের উপরে কিন্তু সমর্থন করে যাতে সেখানে যুদ্ধ বন্ধ হয় এবং গণহত্যা যাতে বন্ধ হয়, তার কারণে এখানে কিন্তু একটা বিরাট বড় প্রোটেস্ট চলছে, যেমনটা আপনারা আমার পাশেই ঠিক দেখতে পাচ্ছেন। এবং অনেক লোকেরা কিন্তু এখানে অংশগ্রহণ করেছেন, ইতিমধ্যে অনেক লোকেরা কিন্তু এখানে জড়ো হয়েছেন। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার মেয়র রোডে যেখানেই আজকে চোখ যাবে সেই দিকেই কিন্তু আজকে প্রোটেস্ট চলছে, যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং বিক্ষোভ চারিদিক থেকেই দেখানো হচ্ছে। सर, तो आज आप लोगों का दाबी क्या है, मेन दाबी? आज हम लोग का मेन दाबी है जो आपका जो बमबारी चल रहा है, इजराइल जो आपका जुल्म कर रहा है, इसको हम लोग को रोकना है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में है। जो बच्चा लोग को जो निर्दोष मार रहा है, इसी के ऊपर हम लोग आज कंडेम करने सब लोग आए हैं। हम लोग दाबी है और कोई दाबी नहीं है। बोलिए। जैसा कि दिन ब दिन जाना जा रहा है कि जैसे बमबारी हो रहा है और बहुत सारे बच्चों को मारा जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हर रोज नया बमबारी हो रहा है और कुछ बच्चे मारे जाए, कभी औरत मारे जा रहा है, कभी बूढ़े बच्चे मारे जा रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? एक शिक्षा स्थल को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? ये चल रहा है, पूरा जुल्म चल रहा है। एक इंसानियत को लोग आपका मार रहा है, बच्चा को मार रहा है, मजलूम लोग को आपको मार रहा है, औरत लोग को मार रहा है। ये आपका पूरा गलत कर रहा है। इजराइल जो कर रहा है उसको सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी आपका पूरा गलत कर रहे हैं। मजलूम नाचार पैलेस्टाइन के ऊपर आप लोग बेजा आपका जुल्मबाजी कर रहे हैं। इजराइल के अफगानिस्तान में जितने भी कंट्रीज है, सब मुस्लिम है, सब साथ क्यों नहीं दे रहे? देखिए, इजराइल एक यहूदी है और ये कहीं ना कहीं इस्लाम को मिटाने की यह साजिश है। पूरा दुनिया में इस्लाम वर्सेस यहूदी की लड़ाई है, ये कुरान में भी हम लोग का है। और खासकर मस्जिद अक्सा की लड़ाई है। जो हमास को जो आतंकवादी कह रहे हैं, वो हमास आतंकवादी कैसे हो सकता है? जो फिलिस्तीन मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्या वो आतंकवादी है? जो मजलूम को मार रहा है इजराइल, क्या वो आतंकवादी नहीं? मतलब ये समझ में आता है कि दोहरा चरित्र इस्लाम को मिटाने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ आज रास्ते पे हम लोग देख रहे हैं हजारों लोग क्या बेगुनाह जो ये मुसलमान जो यहाँ पे उतरे हैं, तो क्या फिलिस्तीन के लिए उतरे हैं? हमास जो लड़ाई लड़ रहा है वो अकेले अपने दम पर लड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमास को जितना 58 कंट्री जो समर्थन दे रही है, तो आतंकवादी है तो समर्थन कैसी दे रही है? वो एक वाहिद हमास है जो फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ रही है, मजलूम के लिए लड़ रही है। अगर इजराइल इतना मजबूत है तो मजलूम के लिए पानी बंद क्यों कर दे रहा है? इतना अगर मजलूम अगर नहीं है तो दवाई खाना पीना बंद क्यों कर दे रहा है? तो मतलब ये इंसानियत का कत्ल कर रहा है इजराइल। तो असल में आतंकवादी उसका नाम इजराइल है और अमेरिका है। इजराइल अमेरिका के खिलाफ हम मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু প্যালেস্টাইনের সমর্থনে কিন্তু এখানে র্যালি চলছে এবং যত দূর চোখ যাবে তত দূরই কিন্তু আমি কিন্তু শুধুমাত্র জনমানবই দেখতে পাচ্ছি। এখানে হাজার হাজার লোকেরা কিন্তু এখানে আজকে এই র্যালিতে কিন্তু हेलो, फिलिस्तीन का जितना प्रोडक्ट है सबको आउट कीजिए, सबको आउट। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी और होने वाला है। कुछ नहीं हुआ, अभी आ रहा अभी जम के।
क्योंकि सब छोटा छोटा देखिए कि आज यूएनओ में एक वोट पास हुआ जिसमें से 120 कंट्री ने कहा है कि सीज फायर होना चाहिए। सिर्फ 14 कंट्री ने कहा है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए। क्या 120 कंट्री क्या गद्दार है? क्या वो नहीं जानते कौन गलत कर रहा है? आज फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। वो इंटरनेशनल क्राइम है। हम तो इतना बोले, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। बोले लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। आज अमेरिका साथ दे रहे तो सोच रहे कि अमेरिका ने साथ दिया। आज बहुत सारे बड़े, हम लोग के अटल बिहारी वाजपेयी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा था कि जब हम अपने मुल्क पर अंग्रेजों का कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अपने मुल्क पर अंग्रेजों का कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो फलस्तीन इजराइल का कब्जा क्यों बर्दाश्त करे? जब हम लोग हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए अशफाकुल्ला खान, मंगल पांडे, बहुत सारे ने कुर्बानी दिया। अंग्रेजों ने उसे भी बहुत गलत कहा कि वो लोग गलत कर रहे हैं। इस तरह आज फलस्तीन अपने मुल्क को आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो वो आतंकवादी किस तरह हो सकते हैं? बोला जा रहा है कि इजराइल बोल रहा है कि हम आतंकवादी को, टेररिस्ट को मारे। क्या आपको 5 साल का बच्चा टेररिस्ट नजर आ रहा? क्या आपको मासूम औरतें टेररिस्ट नजर आ रही? क्या हॉस्पिटल में जिसका इलाज हो रहा है वो टेररिस्ट नजर आ रहा? आप बोलेंगे, ये तो बोलना चाहेंगे, ना घबराओ फलस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। ना घबराओ फलस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं? और ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। टाइम आएगा हर जुल्म के बाद, देखिएगा, हर जुल्म के बाद एक आसानी आती है। हम लोगों ने भी 100-200 साल लड़ा, अपना मुल्क तब आजाद हुआ। इस तरह फलस्तीन भी लड़ रही है। आज एंटोनियो गुटेरेस ने क्या किया, जो यूएनओ जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने क्या कहा, जो इजराइल 56 साल से फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, उसका असर है कि यह हमास ने हमला किया। जो अगर हमास टेररिस्ट ग्रुप है तो आप उसको मारिए। आप मासूम बच्चे को मार रहे, बोल रहे कि हमास को मार रहे। क्या है ह्यूमन राइट्स? का है यूएनओ का? सिर्फ बोल रहे हैं। आज यूएनओ में इतना सारा कंट्रीज है, क्या वो इजराइल को रोक नहीं सकता है? आज इंग्लैंड में रैली निकाला जा रहा है हमारे, नेतन्याहू ने एक बिल पास किया। ये बिल पास किया कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी ऑर्डर को वो ना, उस ऑर्डर के भी खिलाफ जा सकता है। हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, हम लोग उसके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन नेतन्याहू ने एक बिल पास किया कि उसके खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए उसके भी सिटीजन जो है खुश नहीं है नेतन्याहू से, जिसके वजह से वो हमला कर रहा है। और ये बात को ना मतलब भटकाने चाह रहा है कि उसके तरफ से नजर हटे। हम लोग अपना, हमारा मुल्क हिंदुस्तानी, हम मुस्लिम के लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पे इंसानियत के लिए लड़ा जा रहा है। बस बोलेंगे मिलेगी मंजिल मकसूद, ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिल मकसूद, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं और वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर हिस्से में हिंदुस्तान रखते हैं। हमें अपने मुल्क से, हाँ, प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए हमारे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा गया, हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी, बहुत सारे दवाइयाँ, बहुत सारी मेडिसिन जो भेजा गया हमारे मुल्क की तरफ से भी 2 बार, तो हम लोग को चाहिए कि एक दूसरे के इंसानियत के खिलाफ लड़े। हम तो बोलेंगे नाजिल कर ईसा को, अब भेज खुदाया महदी को। नाजिल कर ईसा को, अब भेज खुदाया महदी को। देख दज्जाल आजाद हुए और फलस्तीनों के मासूमों के क्या हाल हुए। शुक्रिया। बस हम लोग चाहिए कि इंसानियत के लिए लड़े। मुस्लिम अलग बात है, लेकिन जो बच्चे को कत्ल किया जा रहा है आज यूक्रेन में जब रशिया हमला किया था, जब यूक्रेन में रशिया हमला किया, सब क्या बोल रहा था कि रशिया गलत कर रहा है, यूक्रेन का जमीन को छीनना चाह रहा है। इसी तरह आप सिंपल सोचिए, जब फलस्तीन अपना मुल्क रखा हुआ है, उस पर इजराइल कब्जा चाह रहा है, तो फलस्तीन क्यों नहीं लड़े? यूक्रेन के साथ तो सब आ गया, फलस्तीन के साथ क्यों नहीं आ रहा? अगर आपके पास कोई मजलूम आए, जब यहूदी को कोई रहने का जगह नहीं दे रहा था, तो फलस्तीनी जो था अपना दिल खोल के अपना जगह दिया, बोला यहाँ पे रह सकते। 1948 में, 1948 में उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया इजराइल को। अगर आपको कोई अपना जगह किसी को दो एहसान मानने के सिवा, बजाय वो आपको ही मारे, आपका ही घर तोड़ा जाए, आपको ही वहां से भगाया जाए, तो आपको आखिर में तो लड़ना होगा। आज बच्चों का, आज हॉस्पिटल में जो हमला कर रहा है, क्या आपको लग रहा है आपको जो हॉस्पिटल में जो है, जो पहले से तकलीफ में है, इंजर्ड है, वो लड़ने जा रहे हो आतंकवादी है? वो लोग अपने इलाज करा, हॉस्पिटल पे बम मारा जा रहा है। इंटरनेशनल जो मीडिया है, जैसे आप लोग वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया, वहाँ भी 14-15 को मार दिया गया इजराइल के जरिया। तो इजराइल जो एक वर्ल्ड क्राइम कर रहा है, हम लोग चाहिए कि उसके खिलाफ सारे लोग, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज नहीं, सारे लोग जो इंसानियत को मारते हैं लड़े। जिस तरह सारे मुल्क के लोग, सारे मुल्क के सिटीजन एक साथ है, इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं, इस तरह हम लोग इजराइल के खिलाफ जाए। एक न एक दिन ये जंग जरूर रुकेगा इंशाल्लाह, और फलस्तीन को आजादी मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू। रहता है वो लोग
एक एक करके हो जाएगा। फिलिस्तीन का और इजराइल के मामले को लेकर क्या अपना राय? देखिए, जुल्म जो हो रहा है ये पूरे दुनिया के सामने है। मुसलसल 28 दिनों से देखा जा रहा है कि फलस्तीनियों के ऊपर नाहक जुल्म हो रहा है और ये इजरायली को ये नहीं समझ में आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अगर इनको लॉ एंड ऑर्डर का कंडीशन वाकई नहीं पता है तो 1400 साल पहले हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि आप बच्चों को कत्ल नहीं कर सकते, आप औरतों को कत्ल नहीं कर सकते, आप बुजुर्गों को कत्ल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अगर कोई सरेंडर करता है तो उसको भी आप कत्ल नहीं कर सकते। लेकिन जुल्म का हाल ये है कि आज रिहाइश गाह में भी बमबारी किया जा रहा है, स्कूल और हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ तक के घरों में जब अपने रिहाइश गाह में लोग सो रहे हैं, सुबह किस हाल में उठेंगे ये भी लोगों को नहीं पता है कि सुबह सही सलामत जिंदगी मिलेगी या फिर इंजर्ड होकर के हम लोग उठेंगे। तो आज मैं फलस्तीनी मुसलमानों को हिंदुस्तान के सरजमीन से सलाम करना चाहता हूँ कि जिस तरह का ईमान का मुजाहरा फलस्तीन ने पेश किया है पूरे आलम इस्लाम में। आज एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि एक शख्स है जिसकी अहलिया का फौत हो जाता है, वो शहीद हो जाती है, उनके वालिद और वालिदैन का भी फौत हो जाता है, वो लोग भी शहीद हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनका छोटा मासूम बच्चा भी शहीद हो जाता है, वो भी फौत हो जाते हैं। गम मनाने के बजाय वो मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे ईमान का तकाजा पता चल रहा है कि उनको पता है कि रोजे मैशर में जिस वो सुरखुरू हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम मुसलमानों को जिस मकसद से इस जमीन पे रूहे जमीन में पैदा करके अव्वल मखलूक बना करके भेजा है, वो मकसद कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है। और जो मुसलमान लड़ाई के दौर में बच जाते हैं वो अपने आप को गाजी हो जाते हैं, और जो जिनका इंतकाल हो जाता है, जो फौत हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं शहादत का दर्जा मिलता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहादत के दर्जात को इस तरह से बयान किया कि एक शहीद का बदन से एक खून का बूंद जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत वादा करते हैं कि मैं जन्नत उनको दे दूंगा। तो आज कहीं ना कहीं जुल्म जो है, बर्बरियत का आज मुजाहरा पेश कर रहा है इजरायली। लेकिन मैं तमाम उम्मत नबी को और आलम इस्लाम को हाथ जोड़ करके मुदाबाना गुजारिश करूंगा कि हम लोग अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये मलून लोगों का प्रोडक्ट्स को हम लोग इस्तेमाल करना कुछ हद तक बंद कर दे। मैं तो ऐलान करूंगा पूरी तरीके से बंद करना, लेकिन जहां तक हम लोग बंद कर सकते हैं कम से कम हम लोग बंद करें। इसी के मुनाफे के पैसा से ये लोग बम गोली हथियार खरीदते हैं और हमारे मजलूम भाइयों के ऊपर नाहक बमबारी करते हैं। तो मैं आलम इस्लाम से पुरजोर गुजारिश करूंगा कि इनके एक प्रोडक्ट को बाइकाट करें। दूसरी बात, अगर ये भी नहीं कर सकते हम लोग तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में कम से कम हम मुसलमान होने का मुजाहरा पेश करें और हम लोग दुआ करें कि मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत कम से कम गैप से मदद करके करे। देखिए, बहुत सिंपल सी एक बात हम लोगों को समझना होगा कि फलस्तीनियों के ऊपर इम्तिहान नहीं है। ये फलस्तीनी तो अल्हम्दुलिल्लाह गाजी और शहीद है, ये इम्तिहान हम मुसलमानों के ऊपर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर काम लेना हो ना तो अल्लाह पत्थरों से और अबाबिलों से भी काम ले सकता है। ये तो हम मुसलमानों के ऊपर कहीं ना कहीं ये इम्तिहान है कि हम मुसलमान किस तरीके से, जब दूसरे मुसलमान फलस्तीन में उनके ऊपर जुल्म सितम होता है, परेशानियां आता है उन लोगों के ऊपर, तो हम लोग कैसे किस तरीके से हम लोग उनका साथ देते हैं और किस तरीके से हम लोग एहतजाज करते हैं। कहीं ना कहीं एक चीज और समझना होगा, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान का रिश्ता दूसरे मुसलमान से इस तरीके से है जैसे शरीर का एक हिस्सा में अगर तकलीफ होता है तो उस तकलीफ को शरीर का दूसरा हिस्सा कहीं ना कहीं महसूस करता है। तो हम लोग का फर्ज बनता है कि माओं को भी सिखाना फर्ज बनता है कि मस्जिद अल अक्सा से मोहब्बत करना अपने अपने बच्चों को सिखाए। फैसल साहब, जिस तरह से इम्तियाज साहब ने कहा कि फलस्तीनी मुसलमानों के पास ईमान है, तो क्या बाद बाकी जो 57 कंट्री के मुसलमान हैं उनके पास ईमान नहीं है? क्योंकि जिस तरह से सिर्फ जमीनी स्तर पे बोला जा रहा है मुख्तार के गाजी, देखिए, ईमान वाले अगर नहीं होते तो आज हजारों के लाखों की तादाद में आज मुसलमान मैदान पे नहीं आते। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वो मासूम बच्चे जो जिस तरह से शहीद हो रहे हैं, जिस तरह से मासूम का कत्लेआम हो रहा है और हमास उनके लिए लड़ रहे हैं, बाकी कंट्री नहीं लड़ रहे हैं। मासूम बच्चे जब हश्र के मैदान
मैदान में जाएंगे, नबी सल्लम से फरमाएंगे या अल्लाह हमारे लिए कौन लड़ रहा था, तो वो हश्र के मैदान में सवाल जवाब होगा। जो लोग नहीं आ रहे हैं, खासकर उसको खासकर पैगाम है कि आप इंडिया का मैच देखने में मशगूल रहिए, आप बर्गर खाइए, आप कोका कोला पीजिए, थम्स अप पीजिए, मगर प्रोटेस्ट में मत आइए, शाहरुख खान का बर्थडे मनाइए, इसलिए आपको टाइम है। मगर मुसलमानों के लिए, राय हक के लिए, ईमान के लिए आपको टाइम नहीं है। खासकर देखिए इजराइल जिस तरह से बर्बरता कर रहा है, हमास को आतंकवाद संगठन बोला जा रहा है, कुछ आरएसएस भगवा पंथी जो कुछ लोग बोल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस जो बोल रहे हैं, उसको मैं खास करके यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो हमास को आतंकवादी कह रहे हैं, तो इजराइल क्या है? आप रिफ्यूजी कैंप पर हमला कर दिया जा रहा है, जो शरणार्थी है, जो मजलूम है, उस पर हमला कर दिया जा रहा है, हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दिया जा रहा है। तो ये कौन लोग हैं? आज हजारों हजार लाखों लोग मारे जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? यूनाइटेड नेशन खामोश क्यों? ये सवाल खड़ा हो रहा है। आज पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तो खासकर मुसलमान को जागना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। मस्जिद अक्सा की लड़ाई है, इस्लाम को मिटाने की लड़ाई है ये, तो खासकर मुसलमानों को जागना पड़ेगा और पैगाम ये देना पड़ेगा कि हम मुट्ठी बन करके, कोई जाति धर्म किसी तरह का बात नहीं है, यहाँ इंसानियत की लड़ाई है, यहाँ कौम मिल्लत की लड़ाई है, यहाँ दीन को बचाने की लड़ाई है, यह मस्जिद अक्सा की लड़ाई है, यह मजलूम की लड़ाई है। ये हमारे तमाम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और मासूम और औरतें जिस तरह से मजलूम जो काट रही हैं, दुआ कर रही हैं, हम तमाम लोगों को चाहिए कि इजराइल का बाइकआउट करे और हम सबको मुट्ठी बनकर एक आंदोलन करना होगा। एक तरफ से फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीनी अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी में रक्कासा को बुला करके नचवाया जाए। देखिए कहीं ना कहीं हमें फिर सद्दाम हुसैन का याद आ रहा है। सद्दाम हुसैन वही था जो इजराइल को खदेड़ा था। आज फिर सद्दाम हुसैन को जरूरत है ऐसे हालात में। और फिर ओसामा बिन लादेन को जिस तरह से, हमास को जिस तरह से अमेरिका कंट्री जिस तरह इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने के बाद जब उसकी बात नहीं सुनी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको आतंकवाद साबित कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स चल रहा है, पूरे दुनिया को इस्लाम को मिटाने की साजिश चल रही है। इस्लाम कभी मिटा है ना मिटेगा, सारे लोग मिट जाएंगे, लेकिन इस्लाम ना मिटा है ना मिटेगा। क्योंकि प्रभु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हक के साथ चलो, ईमान के साथ चलो, दीन के साथ चलो, हक के साथ चलो। इसी के साथ हम कहते हैं कि आप तमाम मुसलमान जितने आलम दीन हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के जाति हो, इंसानियत के लिए खड़ा हो और मजलूम के लिए खड़ा हो। मजलूम के लिए इंडिया हिंदुस्तान भी खड़ा है, और हिंदुस्तान में हम मुसलमान, हम लोग तमाम लोग फिलिस्तीन के साथ है और मस्जिद अक्सा के साथ है। शुक्रिया। देखिए इंसानियत का खून हो, कलकत्ता के लोग, बंगाल के लोग सबसे पहले उठ के खड़े होंगे और इसको रोकने की कोशिश करेंगे। और डेलीगेशन वाले डेलीगेशन का जवाब देंगे, हम नहीं बोल सकते। देने गए थे लेकिन वहाँ पे लिया नहीं गया, कोई भी वहाँ पे मेंबर ने उन्हें अटेंड नहीं किया। सुनिए ना, आप में वो जो लोग गए हैं वो लोग इस पर तबसरा कर सकें, हम नहीं। उन्होंने हमने बात की, उन्होंने कहा कि वो उनसे आप पूछिए, हम। सर देखा गया जिस तरह से आपने कहा कि इजरायली प्रोडक्ट को बाइकआउट करने के लिए, क्या हिंदुस्तान की आवाम इस चीज को गहराई से ले रही है? देखिए महात्मा गांधी ने क्या किया था आजादी, जंग आजादी की लड़ाई में, ब्रिटिश का क्विट इंडिया मूवमेंट किया था और स्वदेशी जागरण किया था। स्वदेशी जागरण का मतलब क्या था कि आप स्वदेशी सामान खरीदिए, आप क्या नाम है ब्रिटिश के प्रोडक्ट को मत खरीदिए। आज उसी रास्ता में हम लोग अहिंसा की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग भी चाह रहे हैं कि भाई आप इंडियन खाइए पिज्जा, इंडियन का नाम ड्रिंक पीजिए, इंडियन जूता पहनिए, इंडियन कपड़ा पहनिए। इसमें हर्जा क्या है? आजकल नौजवान है, एप्पल का फोन चाहिए उनको, आज के नौजवान है उनको एडिडास का जूता चाहिए। आप नहीं पहने तो क्या आपका इज्जत कम हो जाएगा? बाइकआउट कीजिए। ये जो प्रॉफिट का पैसा जाता है, इसी से इसराइल को मदद दे रहा है। आज पैसा बंद कर दीजिएगा, पेट में लात मारिएगा, ठीक हो जाएंगे। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন অনবরত কিন্তু এখানে বিক্ষোভ চলছে। आया सबीर आया, सबीर आया, बहुत जगह हाँ, आया सबीर आया।
इसको खाली थोड़ा चालू करना जाए। भाई आज जिस तरह से प्रोग्राम फिलिस्तीन को लेकर या इस्राइल को लेकर आज से लेकर 18 दिनों से चल रहा है, इसके इतना कुछ होने का बावजूद भी इतना कुछ होने का बावजूद भी इस्राइल जो है सीज़फायर नहीं कर रहा है, इसका क्या वजह लग रहा है? देखिए, इजराइल जो जिस कोख से पैदा हुआ, शायद उस कोख में उन लोगों को पता नहीं था कि इंसानियत होता है कि नहीं, तो बेइंसानियत कोख से शायद पैदा हुआ है। और सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, जो 57 मुस्लिम कंट्री है उनका हुक्मरान को जिंदा दफना दो, क्योंकि तुम तब से लेकर खाली बोले जा रहे हो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे, धमकाना करेंगे। अब तो लड़ाई हमको लग रहा है इजराइल से पहले 57 मुसलमान कंट्री से लड़ना चाहिए। यहाँ पे टर्की बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमकाना कर देंगे। वहाँ पे तेल दे रहा है इजराइल को। इजिप्ट बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है, इजिप्ट वहाँ पे गैस दे रहा है। यहाँ पे दुबई देखो कितना बड़ा दोगला कंट्री है दुबई, यहाँ पे सबसे ज्यादा जाने वाला कंट्री का इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने वाला मुसलमान है। आज दुबई वहाँ पे पार्किंग दे रहा है अमेरिका को, अपना जो वॉर का जो एयर जेट होता है वॉर के लिए, उसको पार्किंग दे रहा है। आज बताइए, क्या 57 मुसलमान कंट्री होने का बावजूद फलस्तीन का बच्चा रो रो कर ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा है यमन बचाओ, जॉर्डन बचाओ, इराक बचाओ, ईरान बचाओ, टर्की बचाओ, किसी का नाम नहीं ले रहा। बच्चा रो कर कह रहा है कि पुतिन का नाम ले रहा है, बच्चा रो रो कर चाइना का नाम ले रहा है। कहा गया तुम्हारी गैरत मर गई क्या? कल तुम्हारे घर के माँ के साथ बीतेगी, तुम्हारे बच्चों के साथ बीतेगी, तब तुम क्या बर्दाश्त कर पाओगे? तुम्हारा जमीर नहीं है। मैं टर्की हुक्मरान को सलाम करता था पहले, रजब तैयब एर्दोगान साहब को। आज सबका दोगलापन सामने आ चुका है। मेरा लड़ाई हमेशा गैरों से नहीं होता है, लड़ाई मेरा हमेशा अपनों से होता है कि अपने जो है दलाल बन चुके, दोगला बन चुके। आज हिंदुस्तान का मुसलमान 40 करोड़ मुसलमान है। एनआरसी आता है, सीए आता है, यूसीसी का बात होता है, हिजाब का बात होता है, तो हमारे माँ बहनें और हम खुद, क्योंकि हमारे बहन का हिजाब पहनने से रोका ही है। अरे मेरे भाई, फलस्तीन में तो हिजाब तो छोड़ो, माँ का पेट का बच्चा को काट के निकाल रहा है, लेकिन तुम्हारा जमीर नहीं जाग रहा है, तुम्हारा इंसानियत नहीं जाग रहा है। अभी भी तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कब निकलोगे? कौन सा दिन निकलोगे तुम? कतर कह रहा है हिंदुस्तान के कन्वर्टियर मुसलमान को इस विषय में बोलने की जरूरत। कतर का बाप तो, कतर जो बादशाह का बाप तो यहाँ पैदा हुआ था नागपुर में, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। वो तो खुद अमेरिका से कन्वर्टेड पैदाइश है। अरे कतर जो बोलेगा, कतर का बादशाह बोलेगा, इसके मकबूल थोड़ी वो मानेगा भाई। मेरा बाप को ना, परदादा को ना, उसको फिक्र लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसको इंसानियत और मुसलमान की इतना बड़ा बड़ा बात करने का औकात है तो जाके कुछ करके दिखाए। आज बताइए ना, पूरा इजराइल को अगर मैप आप देखोगे, इजराइल को पूरा मुसलमान कंट्री घेर कर रखा है, पूरा मुस्लिम कंट्री घेर कर। अगर चाह ले, अगर चारों तरफ से वॉर करे, इसराइल निस्तो नामुद मिट्टी में मिल जाएगा और मैप में नजर नहीं आएगा। और हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, ये नेतन्याहू जो जियोनिस्ट, जैसे हिंदुस्तान में मोदी कट्टरवादी हिंदुत्व कट्टरवादी सोच को प्रमोट कर रहा है, और जियोनिस्ट यहूदी का कट्टरपंथी है जो नेतन्याहू है। मैं कहना चाहता हूँ, नेतन्याहू को इतिहास पढ़ लो, हिटलर का खात्मा देख लो, तुम लेनिन का देख लो, तुम जितने बड़े बड़े जैसे जो तानाशाही जो अपना हुक्म चलाता, उसका निस्तो नाबूद हो गए, मिट्टी में मिलकर उसका खात्मा कितना खराब हुआ था। इवन हिटलर भी बोला था, जब यहूदी को पकड़ पकड़ के मार रहा था, हिटलर बोला था नहीं, कुछ गीदड़ को, कुछ कीड़ा को रख दो, आने वाला दुनिया देखेंगे यहूदी कौम कितना खराब है। आज लेनिन को देख लो तुम, हिटलर को देख लो। आज बताइए, हिंदुस्तान का अगर बात करें, मैं उन गोबर भक्त, अनभक्त, कांड भक्त को पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे अब्बा तो पहले इजराइल को सपोर्ट किए, तुम भी बीजेपी से निकल गए, अब तुम्हारे अब्बा फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करोगे? तुम तो बाप भी बदलते हो, प्रधानमंत्री बदलते हो, सब बदलते हो, तो अब तुम किसका पीछे दौड़ोगे? अबे तुम इतना बड़ा बेवकूफ हो, तुम जिसको सपोर्ट करने निकलते हो, हिंदू लोग को नहीं पसंद करता है, हिंदू को पसंद नहीं करता है वो कम है, तुम उनको सपोर्ट करते हो। आज जो मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का बात करता है, एकता का बात करता है, आज तुम उस मुसलमान को मार रहा बोल के तुम उसका खिलाफ में तुम उतर रहे हो। सारा मानना चाहिए। और आज में सचिन तेंदुलकर, ये बड़े बड़े जितना पब्लिक फिगर है, केरला में बम ब्लास्ट होता है जिसमें 2 जान जाता है, पीवी सिंधु तुम लोग का ट्वीट आ जाता है। मणिपुर में जब मरता है किसी का आज 2 से 3 महीना हो गया, तब तुम्हारा ट्वीट नहीं आता है। और मैं गोदी मीडिया का बात करना चाहता हूँ। आज मीडिया तुम इजराइल करते रहे, तो आज बताइए, एक मीडिया है जो बोलता है कि 500 का नोट चीप है, जो चीप अभी मिला ही नहीं है। 2000 का नोट में चीप है, जो चीप मिला नहीं। और एक अर्नब गोस्वामी बोलता है ड्रग्स दो, उसको ड्रग्स चाहिए। और एक तो सुरेश चौहान के, वो बोल रहे कि यहूदी यादव थे। ये है गोदी मीडिया। और कंगना रनौत जी कहते हैं अलीगढ़ का मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है, जो देशद्रोही है। अरे कंगना रनौत, आप तो खुद 14 के बाद पैदा हुई है,
आप तो 14 के बाद आपको आजादी मिला, आप ऋतिक रोशन का नहीं हुए क्या देश कहिएगा? पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए, फिर दूसरा को बोलिएगा। अब हमसे मत छड़िए, हम जुबान की आतिश नुमाई ऐसा करेंगे ना तुम्हारा कान का पर्दा फट जाएगा। अब मुसलमान बोलने सीख गए, तुम हमारा आवाज दबाओगे? अरे हमको दबाते दबाते फिरौन चला गया, कारून मिट गया, यजीद मिट गया। इस्लाम ना मिटा था ना कभी मिटेगा, इस्लाम हमेशा जिंदाबाद रहेगा। मस्जिदुल अक्सा के लिए और मैं इन मोदी सरकार को और मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ एक बात, अगर आप में अंदर आप मर्द का पैदाइश हो ना, आपके अंदर थोड़ा मर्दानगी है ना, तो सिर्फ ज्यादा नहीं हिंदुस्तान का मुसलमान को वीजा दे दो। इजराइल को मिट्टी से नहीं मिटा दिया तो हम बता देंगे कि मुसलमान नहीं है। और इजराइल तैयार है, देख लीजिए, हम गीदड़ नहीं है, हम गीदड़ नहीं है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, हिंदुस्तान का स्टैंड पे क्या बोलेंगे? पहले वो इजराइल का समर्थन किया, फिर बाद में फिलिस्तीन का समर्थन किया, फिर उसके बाद जब हिंदुस्तान का स्टैंड नहीं, हिंदुस्तान का स्टैंड मत बोलिए। मुसलमान को कत्ल करके जो पद में बैठने वाला वो हस्ती का बात कीजिए, और उनको चाहने वाला कातिल का बात कीजिए। शाहरुख खान के बर्थडे पे लोग स्टेटस लगाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि फलस्तीन के लिए वही लोग या शाहरुख खान के फैन जो है वो स्टेटस नहीं लगाते होंगे। क्या अरे शाहरुख खान उनके पैसे से पलते हैं, तो शाहरुख खान किसका क्या लगा रहे, उनसे क्या लेना देना भाई। और इजराइल जो है ना, इजराइल एक कायर कंट्री है, कायर, मैं बता रहा हूँ कायर है। अगर मर्द का बच्चा होता ना इजराइल, तो अमेरिका को नहीं बोलता अब्बा बचाओ, इसको नहीं बोलता यूके को अब्बा बचाओ। समझ में आया ना? जब इराक थोड़ा धमकी देता, अभी तक तो धमकी दिया, तुम्हारा फटी बड़ी है। अरे तुम कैसा कायर हो कि तुम जो रूल है, तो जब जंग होती है उसका एक रूल होता है। तुम शेल्टर में बम मार रहे हो, अस्पताल में बम मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, पानी बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर, सब कुछ बंद कर दिया, और तुम बोलते तुम मर्द हो, मर्द है तुम हिजड़े हो। मेरे साथ जीतू भाई है। आज बताइए जो एकता है हिंदुस्तान की, एकता को कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ कि हमारे एकता को खत्म कर दे। आज इन जालिम हुकूमत के खिलाफ हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमेशा लड़ते रहेंगे। यही वो सिख किसान आज जो लोग, मैं कहना चाहता हूँ आपका मीडिया के थ्रू, कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, दे आर मोर एजुकेटेड देन अस, दे कॉल अस। ये क्या कर रहे बेवकूफ लोग है, चिल्ला रहे। प्रोटेस्ट का ताकत अगर तुमको देखना है ना, तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री से देख लो, प्रोटेस्ट करके 35 साल का पावर को उखाड़ दी। प्रोटेस्ट करके हमारे सिख भाई, जब वहां पे तानाशाही वाला मोदी जी, जब किसान जब सड़क में बैठे थे, तो 6 इंच का सीना वाला, 56 इंच ने 6 सुगल दिया उसका सीना, तो 6 इंच का सीना वाला मोदी भी पीछे हटे। तो प्रोटेस्ट करने से क्या होता है ना, आज प्रोटेस्ट का नतीजा है, आज जो सोशल मीडिया, इट्स अ वॉर जोन। सोशल मीडिया को हल्का में मत लो। आज ये सोशल मीडिया का देन है कि मिलियंस एंड बिलियंस लॉस हो गए उन लोगों का इकोनॉमी में। तो हमें उनको देखिए, आज हम यहाँ जा नहीं सकते, अगर इजाजत दे तो माँ कसम सब जाएगा यहाँ से, हर मुसलमान जाएगा, लेकिन जा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हर मुसलमान से कहना चाहता हूँ कि ये फलस्तीन का प्रोटेस्ट जिस गली में हो रहा है, जिस बैनर में हो रहा है, जो कर रहे हैं, हर प्रोटेस्ट में आप लोग शामिल होइए। इसके लिए नहीं कि वहाँ कौन कर रहा है, नहीं, अपना अल्लाह को दिखाने के लिए, अपना अल्लाह को दिखाने के लिए। अल्लाह ताला, हम मेरे औकात हैसियत के मुताबिक हम वहाँ पे थे, हम वहाँ खड़े थे, हम अपना आंदोलन किया था। क्या जीतू जी, आज फिलिस्तीन की सपोर्ट में देखा गया कि सभी धर्म के लोग थे, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान सपोर्ट में, क्या कहिएगा इसको लेकर? तो हम यहाँ किस लिए आए हैं फिर? बेशक हम मुसलमान आप इसलिए हैं। मैंने हम सभी धर्म को प्रोटेक्ट करने आए हैं, कॉमन सा बात है। आखिर जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे कि सिर्फ मुसलमान हमारे में, इसको लेकर क्या बोल रहे हैं? सिर्फ मुसलमान भी इसकी सपोर्ट करे फलस्तीन को, इसको हाँ, ये थोड़ा जागरूकता होना चाहिए, सभी में जागरूकता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ आया हूँ, मैं इंसानियत का परिचय देने आया हूँ, ये आए हुए हैं, तो इंसानियत का परिचय देना आना पड़ेगा, सबको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम लोग को सब एक साथ मिलकर लड़ाई क्यों लड़ना है। आखिर आप लोग प्रोटेस्ट करने क्यों आए? मैं इस ह्यूमनिटी बिंग आया हूँ, आखिर फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है? इंसानियत, फिलिस्तीन के सपोर्ट के लिए इंसानियत होना जरूरी है। क्या कहेंगे सर आप? सर, फिलिस्तीन के लिए क्या कहेंगे आप? Palestine should be supported. Palestine should be supported because they are in a danger position, and the people of Israel, what they are doing, they have no humanity at all. Because तुम्हारी इज्जतें लूटी जा रही, नहीं, तुम्हारा मिट्टी से उनको भगाया जा रहा है, लेकिन आज तुम चुप से हो। याद रखना, कल तुम्हारे जब वक्त आएगा तो तुम्हारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। ये गिव एंड टेक बड़ा रेस्टोरेंट में चेतावनी दे रहा है इसके मकबूल। अगर आप इजरायली प्रोडक्ट वहां से नहीं हटाए तो मीडिया लेकर, सब आदमी लेकर जाकर बॉयकॉट करेंगे।
आज फिलिस्तीन के बच्चों को भी मारा जा रहा है, बिल्कुल जोड़ा जा रहा है। और करबला हमारी बेहतरीन पैगाम है, पूरी दुनिया इंसानियत के लिए पैगाम है। करबला वो नमूना अमल है हमारे लिए, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए जीने का सलीका बताती है कि अगर हम कम भी हों तो अपने हक के लिए आवाज স্যার কি বলতে চাইবেন আজ যে এত বড় একটা র্যালি অনুষ্ঠিত করা হলো যেখানে এত লোকেরা উপস্থিত ছিলেন এবং একের পর এক এখান থেকে যাতে যুদ্ধ না হয়, যাতে শান্তির প্রতীক হয়, সেই জন্য কিন্তু দাবি করা হচ্ছে, কি বলতে চাইবেন? देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छा चीज है। मेरा कहना देखो, हर चीज का सोल्यूशन वार नहीं है। मेरा कहना है आप टेबल टॉक कीजिए। आप ये जो जेनोसाइड कर रहे हैं, अननेसेसरी जो हॉस्पिटल्स को उड़ा दे रहे हैं, मस्जिद को उड़ा दे रहे हैं, लेडीज को मार दे रहे हैं, बच्चों, दिस इज नॉट अ वार, दिस इज सिंपली अ जेनोसाइड। अगर आपको जंग किससे करना है? हमास से करना है ना। आप अपने आप को समझते हैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही इंटेलिजेंट, तो बॉम्ब में जीपीएस लगाइए, हमास के ऊपर अटैक कीजिए। कौन सा रिलीजन सिखाता है आपको कि एक इनोसेंट आदमी को मारिए? कोई रिलीजन नहीं सिखाता, न क्रिश्चियनिटी, न ज्यूज, न इस्लाम, न कोई रिलीजन। जो रिलीजन अगर बोलता है कि यू हैव टू किल द इनोसेंट, इट्स नॉट अ रिलीजन, बिकॉज ईच एंड एवरी रिलीजन सेज लिव एंड लेट अदर ऑल्सो लिव। खास करके इस्लाम, वो तो पीस, इट्स अ साइन ऑफ पीस। और कोई भी आदमी को, कोई भी हिंदू हो, मुसलमान, कोई भी हो, ह्यूमैनिटी ग्राउंड में तो आपको किसी औरत को, बच्चे को आपको तो मारना ही नहीं चाहिए। आप ये जो अटैक कर रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर, मॉस्क के ऊपर, बच्चों के ऊपर, लेडीज के ऊपर, इज दिस अ राइट वे ऑफ वार? उसको वार नहीं कहते, जेनोसाइड। और हर चीज आप जिसको देखो वार 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 से क्या हुआ यार? कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिकली बात करो, एक पढ़े लिखे आदमी से बात करो। तुम लोग जब जेंटलमैन अपने आप को बोलते हो तो बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, टेबल टॉक करो। यूएनओ को बोलो, यूएनओ नहीं सुन रहा है तो बाकी सब कंट्रीज को बोलो अपोज करने। आप गलत का जब तक साथ दीजिएगा ना, ठीक है, आप गलत का साथ दे रहे हैं, आप दीजिए, आपकी मर्जी। जब आपके साथ गलत होगा तो आपके लिए कोई हेल्प पे खड़ा नहीं होगा। बाकी सब जो भी कंट्रीज हैं जो इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। क्यों? आप किस लिए कर रहे हैं वो भी हमको मालूम है, क्योंकि आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं। हर चीज पैसा नहीं होता, एक चीज सच्चाई भी होती है, एक चीज ह्यूमैनिटी भी होती है। तो ह्यूमैनिटी का साथ दिए ना, सच्चाई का साथ दिए ना भैया। कब तक गलत का साथ दीजिएगा? आज आप गलत का साथ दे रहे हैं, चलिए आज फिलिस्तीन के ऊपर अटैक हो रहा है, कल वो आपके ऊपर अटैक करेगा, तब आप क्या कीजिएगा? तब बाकी से आप जब हेल्प मांगिएगा तो वो आपकी हेल्प करेंगे? कभी नहीं हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि आप गलत के साथ थे। आप गलत के साथ क्यों थे? पैसे के लिए। पैसे के लिए। आप जब मर के ऊपर जाइएगा गॉड के पास, अल्लाह के पास, जिसके पास, वहां आपका पैसा काम आएगा? वहां आपका पैसा काम नहीं आएगा। वहां आपकी ह्यूमैनिटी काम आएगी, आपका इंसानियत काम आएगा, आपका प्यार काम आएगा। कोई भी रिलीजन नहीं सिखाता कि इसको मारो, हिंदू को मारो, मुसलमान को मारो, सिख को मारो, कोई नहीं सिखाता है। ये सब अमेरिका का गेम है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका के पास सिर्फ 4 चीज है, सिर्फ 4 चीजें सर्वाइव के लिए: कॉल सेंटर, हथियार बेचना, ड्रग्स और टेररिस्ट तैयार करना। पूरी वर्ल्ड जानती है कि टेररिस्ट कौन तैयार करता है, नारकोटिक्स कहां से आती है, फंडिंग्स कहां से होती है, फिर भी सब साइलेंट है। क्यों? वो एक बेताज बादशाह है। एक चीज है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तुम मिटाओगे, तुम मिटाते रहो। जिसके ऊपर वाले का हाथ रहता है ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जिसके ऊपर रब का हाथ रहेगा उसको कोई मिटा नहीं सकता। फानूस बन के जिस चिराग की हद हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और हमको देखना है अमेरिका और इजराइल में कितना दम है कि फिलिस्तीन को मिटा सके, हमको वो भी देखना है। तुम बम फेंकोगे ना, फेंकते रहो, जिसका हिफाजत ऊपर वाला करेगा उसको कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। क्यों ना पूरा दुनिया मिल जाए फिलिस्तीन को मिटाने में। अगर अल्लाह चाहेगा तो उसको 1 सेकंड में बचा लेगा, और अल्लाह अगर नहीं चाहेगा तो उसको 1 सेकंड में मिटा देगा। तो मेरा कहना है गलत के साथ मत दो, जो सच है वही बोलो ना यार। इतना अमेरिका से डर क्यों? टाइगर है क्या, खा लेगा? या रब है? वो रब नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान है।
ऊपर वाले का बनाया हुआ इंसान, जिसको उसने एक दिमाग दिया, जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो जो गलत है, गलत का अपोज करो। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है गलत है। अगर मैं भी गलत हूँ तो मेरा भी अपोज करो, बट सच्चाई का साथ दो। सच्चाई का साथ दोगे तो उसमें ताकत है। जो ताकत है वो सच्चाई की है, और सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। वहीं पर मुल्क के अंदर ये हो गया मामला, इसलिए सब एक साथ हो गए। देखिए, आप चूटी के बिल में भी उंगली मारिएगा तो वो भी आपको काट खाएगा। इसलिए उसकी वजह क्या है कि उसकी काटने का वजह ये है कि वो उसे मार रहा है। और इसराइल जो है फ़लस्तीन की जगह को कब्जा कर लिया है, उसके घर को कब्जा कर लिया है। तो भाई वो क्यों कब्जा किए हो? हम लोग इस फ़लस्तीन के साथ हैं, और हुकूमत हिंद भी फ़लस्तीन के इक़वाम मुत्तहिदा की, जो आपके नेहरू जी से लेकर वाजपेयी तक आपने नाम सुना होगा कि इक़वाम मुत्तहिदा में जो कौंसिल ने ये करारदाद पास किया है, हम उसके साथ हैं। तो सर की बोलते স্যার কি বলতে চাইবেন? আজকে আপনাদের যে এত বড় একটা র্যালি হলো, যেখানে এত লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যেখানে প্যালেস্টাইনকে যাতে শান্তি মুক্ত করা, সেই কারণের জন্য অনেক কথা বললো অনেকে, তো কি বলতে চাইবেন? এটা কি বাংলায় বলতে হবে কি हिंदी? हिंदी में बोलिए ना। देखिए, इसका प्रोटेस्ट करने का वजह दो है। वजह प्रोटेस्ट करने का ये है कि हमारा इंडिया का जो इक़वाम मुत्तहिदा में यूएनए में जो करारदाद पास हुआ था कि हम फ़लस्तीन को साथ देंगे, तो हम एक हिंदुस्तानी होते के नाते जो यूएनए में ये हम लोगों ने नेहरू जी से लेके आपने वाजपेयी तक सुना है, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान इस बात को फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जितने हिंदू भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, वो इस चीज़ का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर इंसान को मारा जा रहा है। आप देखेंगे रास्ते में एक कुत्ते को भी अगर मारता है तो आदमी का दिल हिल जाता है। वहाँ पर बच्चों को ऐसा मारा जा रहा है कि जैसे हाथ में आटा को रगड़ा जाता है, उस तरह इंसान की जान को रगड़ा जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे वहाँ मर रहे हैं, तो आदमी का दिल ऐसे ही फट रहा है। उस बच्चों को मारते हुए अगर जानवर भी देखेगा तो वो भी रो देगा, वो भी काट खाएगा। अभी दुनिया में जो है इंसानियत खत्म हो गई है, तो इसीलिए हम लोग सब मिल के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हम लोगों ने मिल के इसराइली का वो किया है, और आगे भी करते रहेंगे। जब तक इसराइल मारता रहेगा तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये जो ऐसा हो रहा है, हर दिन को नया बमबारी का न्यूज आता है, और जहाँ पे देखा जाता है कि बच्चों को, अभी जैसा आपने बोला कि बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को मारा जा रहा है। जो न्यू जनरेशन है, क्या उनको मिटाने के लिए ये सब साजिश चल रहा है? क्या लगता है? देखिए, न्यू जनरेशन को मिटाने का जो आपने साजिश का एकदम 100% ये सही है, क्योंकि न्यू जनरेशन अगर खत्म हो जाएगा तो दो चीज है कि वहां पर इसराइल अपना एक मुल्क बना लेगा। अच्छा, समझ में ये बात नहीं आता है कि इसराइल जो है फ़लस्तीन की जगह को कब्जा करता है, और अमेरिका बोलता है कि वही जगह लो। अमेरिका के पास इतना जगह होते हुए फ़लस्तीन का क्यों लेना चाहता? इसके पीछे मकसद ये है कि इसराइल को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा है रुपया। जब तक इसराइल यहूदी रुपया देता है अमेरिका को, तब तक अमेरिका उसके साथ है। जिस रोज वो पैसा और सामान बनाना और देना बंद करेगा, अमेरिका उसको क्या नाम है, सपोर्ट करना छोड़ देगा। तो इसलिए चाहता है कि अमेरिका दूर से ही इसराइल को सपोर्ट करो और उसको अपना घर का जो है चम्मच बना के रखो। इसराइल जो है वो अमेरिका का चम्मच है, उसको कहना वो जो है मुर्गा है। इसराइल जो है अमेरिका को खाली देता रहता है और उससे हथियार लेता रहता है। अब अमेरिका जो इतना हथियार बनाया है तो किसको बेचेगा? तो वो इसराइली को बेच के मार रहा है, और अमेरिका भी देख रहा है। अमेरिका जो है वो कोई मतलब मुल्क हम नहीं समझते हैं। जैसे एक मतलब बिजनेसमैन ये सोचता है कि हमको खरीदार कैसे मिले, इसी तरह अमेरिका सोच रहा है इसराइल बहुत बड़ा खरीदार हमको मिल गया है, इसको बम देते रहो, ये मारता रहे, इसको मारता रहे, हमको पैसा मिलता रहा, मेरा काम। अमेरिका को भी इंसानियत, ह्यूमन राइट से कोई मतलब नहीं है, इसराइल को भी कोई मतलब नहीं। अब उसमें हम लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, हमारे फलस्तीन भाई को मारा जा रहा है। और क्यों मार रहे हो भाई? ये 75 साल से मारता हुआ आ रहा है, क्योंकि हमारा मुल्क, गांधी जी और हम लोग गांधीवादी हैं। हम लोग किसी मुल्क को गुलाम रहना देना नहीं चाहते। आज फलस्तीन को गुलाम बना दिया गया है। हम लोग गुलामी, हमारे आबाई अजदाद गुलामी सहे थे, हम लोग गुलामी से उसको निकालेंगे। धन्यवाद सर। तो सर क्या बताएंगे, आज जो इतना बड़ा रैली हुआ, जहाँ पे इतना हजारों के तादाद में लोग आए थे, जहाँ पे आप लोग पैलेस्टाइन के ऊपर समर्थन करके उस पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बात किया,
तो क्या बोलना चाहेंगे इस बात में? फलस्तीन के बच्चों की आंखों के आंसू, उनके जख्म हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आज का ये प्रोग्राम कोई मुसलमानों का एहतजाज नहीं है, इंसानियत को बचाने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आज सब आए थे। और आज हम लोग सब मिलकर यहाँ पर इंसानियत के नाते, इंसानियत को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे। हमारी आवाज़, अगर ये बर्बारियत जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, ये दुनिया के किसी कोने में होगा तो हम फिर ये इसी तरह हमारा ये फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन जो है उनका फ्रेंड्स बनकर हम लोग खड़ा होगा और हम लोग एहतजाज करेंगे। और खिलाफत कमेटी का शुरू से आप देखिएगा इस तरह का इतिहास रहा है, जब भी कहीं भी कुछ जुल्म हुआ है तो जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो हम लोगों को मिलकर इस जुल्म के खिलाफ उठाना है। जिस तरह मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, माएँ मारी जा रही है, औरतें मारे जा रहे हैं, रातों में नींद नहीं आती, हम लोगों को जागने की ज़रूरत है। और ये मिशन है, ये आज को प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और ख़त्म नहीं हो गया, एक मिशन है जिसे अब हमें अपने गलियों में लड़ना है, अपने चौराहों में लड़ना है। तमाम इजराइल प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना है, सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं है। अपने इलाके में दुकान दुकान में जाकर हमें उन्हें समझाना है कि आप इजराइल प्रोडक्ट बेचना भी बंद कीजिए, खरीदना भी बंद कीजिए, आप रखना भी बंद कीजिए। इस तरह से एक माहौल शुरू कर देना है, क्योंकि ये लड़ाई चंद दिनों में बम मार के नहीं जीती जाएगी। अगर इस इजराइल और यूएसए का खात्मा करना है, इनके जुल्म का खात्मा करना है, तो एक लगातार एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। और ऐसे देशों को इकोनॉमिकली डाइवर्स करने के लिए हम सबको मिलकर लगातार इस मिशन में लगना होगा कि हम इजराइल प्रोडक्ट ना यूज करेंगे, ना यूज करने देंगे, ना बेचेंगे, ना बेचने देंगे। तो आज का प्रधान दावी आप लोगों का यही था, यही आह्वान था हमारा कि तमाम हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से हम लोग गुजारिश करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान और फलस्तीन का इतिहास एक रहा है। 1947 में ब्रिटिश यहाँ से गया, हिंदुस्तान के दो टुकड़े करके गया, इंडिया और पाकिस्तान। और अगर आज पाकिस्तान इंडिया में घुसकर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो क्या हम खामोश रहेंगे? उसी तरीके से 1948 में ब्रिटिश ने फलस्तीन के दो टुकड़े करके इजराइल को नया कंट्री कायम कर दिया। आज वो इजराइल पूरी तरह फलस्तीन को कब्जा कर रहा है, तो क्या हम खामोश रहेंगे? हिंदुस्तान का 130 करोड़ हिंदुस्तानी अवाम एक तरफ है। अगर हम हिंदुस्तान की जमीन को पाकिस्तान से बचाना चाहते हैं तो हम फलस्तीन की जमीन को भी इजराइल से और यहूदियों से बचाने के लिए वचनबद्ध हैं। और ये लड़ाई हम अपने इलाकों में लड़ते रहेंगे, बहुत तक लड़ते रहेंगे। थैंक यू सर। তো বন্ধুরা, যেমনটা এতক্ষণ আপনারা দেখলেন লাইভে, মেয়র রোডের সামনে গান্ধী মূর্তির ঠিক সামনেই কিন্তু এই রোডটি কিন্তু এই মুহূর্তে জনসংখ্যায় ভর্তি ছিল, যেখানে হাজারেরও উপরে লোক এসেছিল এবং সবাই কিন্তু একসাথে একটাই দাবি ছিল যাতে প্যালেস্টাইনের উপরে যেরকম ভাবে বোমবাড়ি হচ্ছে, যেরকম ভাবে গণহত্যা হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন ধরে, সেসব যাতে বন্ধ হয় এবং তাদেরকে যাতে স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং এই যে যুদ্ধ, এই যুদ্ধে যেন শান্তি পায়, শান্তিমুক্ত হয়। তো যার কারণের জন্য আমরা এখানে এসেছিলাম এবং লাইভে আপনাদেরকে চিত্র দেখালাম, কিভাবে বললাম। এবং এদের আজকে প্রধান দাবি ছিল যে ইসরায়েলে যেসব প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টগুলি দোকান থেকে কেনা এবং বিক্রি করা অবশ্যই বন্ধ করা হোক। দোকানে দোকানে গিয়ে সাধারণ মানুষদের বোঝানো উচিত যে এই যে প্রোডাক্টগুলি এগুলি বন্ধ করুন বিক্রি করা, যাতে তারা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে ওঠে। তো এইটাই ছিল আজকের টপিক এবং আমরা অনেক লোকেদের সাথে, সম্মানীয় ব্যক্তিদের সাথে কথা বললাম, সেটাও আপনারা দেখলেন। তো এই রকমের আরো আপডেটসের জন্য দেখতে থাকুন দ্য লোকাল জার্নালিস্ট চ্যানেলকে। আমি ক্যামেরা পার্সন, আমি বিরাজ চক্রবর্তী, ক্যামেরা পার্সন নসাদা খানের সাথে। থ্যাংক ইউ।